गुरुग्राम के मानेसर इलाके में आज महापंचायत का आयोजन किया गया। दरअसल इस महापंचायत में कुल 30 गांवों ने हिस्सा लिया। दरअसल साल 2011 में मानेसर इलाके के इन चारों गांवों की 1128 एकड़ जमीन को सरकार ने अधिग्रहण किया था और किसान का ब्याज अभी तक सरकार ने नहीं दिया था, जो तकरीबन 900 करोड़ रुपए के आसपास है। और ऐसे में इन चारों गांवों ने पहले ही नगर निगम चुनावों का बहिष्कार कर दिया था और अब 30 गांवों की सरदारी ने मिलकर महापंचायत में ये फैसला लिया कि आगामी मानेसर नगर निगम के चुनाव में 30 गांवों से ना तो उम्मीदवार बनेगा और ना ही किसी तरह से चुनाव में किसी तरह का भागीदार लेगा। महापंचायत में शामिल 30 गांवों के किसानों की माने तो सरकार लगातार उनके साथ भेदभाव कर रही है और यही कारण रहा कि तमाम 30 गांव इस महापंचायत में शामिल हुए और इस महापंचायत में कई बड़े फैसले भी लिए गए, जिसमें कहा गया कि नगर निगम मानेसर में कोई भी गांव अपना उम्मीदवार नहीं बनाएगा और कोई भी वोट नहीं डालेगा। इसको लेकर महापंचायत की कमेटी में शामिल 30 गांव के हर गांव की सरदारी की जिम्मेदारी की वह महापंचायत के फैसले अनुसार आगामी चुनाव में बहिष्कार करेंगे। हमारी पंचायत हुई है, ये निगम का चुनाव को बहिष्कार के लिए हुई है और ये सर्वसम्मति से हमने फैसला ले लिया है कि इस चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे। कितने गांव सर इसमें काउंट? 30 गांव है, सोसाइटी, सेक्टर सभी बहिष्कार कर रहे हैं इसका। ये सर्वसम्मति से ये बात है। जब तक हमारा ये 1810 और 1128 एकड़ जो जमीन है इसके बारे में कोई फैसला ना हो जाए, जब तक ये बहिष्कार भी रहेगा और इससे आगे विधानसभा और लोकसभा तक भी ये विस्तार करेंगे। हम 30 गांव से कोई मेयर कैंडिडेट या पार्षद कोई एक्टिविटी नहीं होगी, कोई ना वोट मांगेगा ना कुछ, सबका सर्वसम्मति से है फैसला। पहली गरीब आदमी हमारे पोस्टर का पैसा का हमने तो पोस्टर जो पहले लग रहा है वही लग रहा है, बाकी ना लगेगा। और किस तरह से बहिष्कार किया जा रहा है नगर निगम इलेक्शन का? ये जो कैसे जिन्होंने कहा है कि वो आगे बहिष्कार करेंगे, ये 19 मार्च को जो हम 4 गाँव ने पंचायत करके मेयर चुनाव का बहिष्कार किया था, 30 गांवों ने आज उस हमारी बात पर मोहर लगा दी। मैं आपके चैनल के माध्यम से 30 गांवों की सरदारी का धन्यवाद करता हूं और ये मुहिम जो हम आज चली है ये आगे लंबे टाइम तक चलेगी। हमारे आपके चैनल के माध्यम से सरकार को एक बात कहना चाहता हूं कि 1128 का जो हमारा मुद्दा है वो 1810 का 162 हो, 912 हो, जो भी मुद्दे दक्षिण हरियाणा गुड़गांव के सराउंडिंग जो गुड़गांव जिले के जो मुद्दे हैं सरकार उनको निपटा दे। सरकार के लिए फायदे की बात है। अगर हम कांग्रेस की सरकार बदलना जानते हैं तो बीजेपी की भी सरकार बदलना जानते हैं। सरकार लोगों को कमजोर ना समझे। जो दक्षिण हरियाणा के लोग भोले भाले और शांत है वो उतने उग्र रूप भी लेना जानते हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था ऐसे ही दक्षिण हरियाणा से बीजेपी का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा अगर सरकार ने इन किसानों की बात नहीं मानी तो। 1800 आज अध्यक्ष जी ने फैसला कर दिया, आगे वो जो धरना है वो संयुक्त धरना चलेगा 1128 और 1810 एकड़ का। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ हम 1 इंच जमीन पर सरकार को HSIDC को कब्जा नहीं देंगे जब तक हमारी सारी बातें सॉर्ट आउट नहीं होगी। 6 तारीख को नड्डा आएगा, उसका बहिष्कार होगा कि आएगा? हाँ जी, कोई भी कैंडिडेट अगर इन गांव में प्रचार के लिए आएगा तो सर्वसम्मति से फैसला होगा, कोई आएगा ही नहीं कैंडिडेट, कोई कैंडिडेट नहीं आएगा। पार्टी का कार्यक्रम सब और जो हाँ जी पार्टी को झंडा लेके प्रचार में जुटे हुए, इसका क्या कहना है? क्या कह रहे हैं? यदि कोई भी पार्टी का, जैसे अभी सुनने में आ रहा है 6 तारीख को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, यदि वो आएगा तो उसका बहिष्कार होगा। यानी कि सत्ता का बहिष्कार हो रहा है। सत्ता से हमारी लड़ाई है, सत्ता ने हमारी बात सुलझानी है, सरकार ने हमारी सॉर्ट आउट करनी है, कैंडिडेटों ने नहीं करनी। जो मेयर के कैंडिडेट है उनसे हमारी सॉर्ट आउट नहीं होनी है, बात होनी है सरकार से। सरकार हमारी अगर बात की सहमति लेती है, नड्डा साहब आए, मोदी साहब आए, खट्टर साहब आए, कोई भी आए, लेकिन वो हमारी सबका अगर हमारी बात मान लेंगे सबका स्वागत है, अगर बात नहीं मान लेंगे तो सबका बहिष्कार है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दो राय। जनप्रतिनिधि हमारे चुन के भेजे गए हुए हैं, जनप्रतिनिधि को हम चुन के भेजना जानते हैं तो हटाना भी जानते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर सरकार हमारे बात को सॉर्ट आउट करती है, समझौता करती है, निपटाती है तो स्वागत है।
अगर नहीं निपटाएगी तो बहिष्कार है। वो चुनाव चाहे एमएलए का हो, एमपी का हो, मेयर का हो, किसी भी चीज का चुनाव हो, उसमें बहिष्कार का मतलब बहिष्कार है। हमारे अध्यक्ष ने फैसला कर दिया और हम 30 के 30 गांव उस फैसले पे पूरी तरह अटल रहेंगे और अध्यक्ष जी की बात को नीचे नहीं गिरने देंगे। बड़ा आंदोलन होगा। देखो, इन्होंने 90 लाख रुपए सरकार ने दिए थे और आज 2011 में सरकार ने पैसे दिए थे 79 लाख रुपए दिए थे और उन्होंने उस टाइम सरकार ने पैसे ट्रेजरी में डाले थे, उसी टाइम वापस निकाल लिए। तो ये तो सरकार से गुहार कर रहे हैं, अगर भाई इनका ब्याज तो हमारे को दिया जाए। और जायज बात है हमारी, कोई ना जायज है तो बता दो, और आगे चुनाव का बहिष्कार हो ही रहा है। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं। कोई भी कैंडिडेट गांव के अंदर नहीं घुसेगा चुनाव के लिए, ये हम सरकार से चुनौती है। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।